भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आत्मा त्याग और तपस्या में बसती है। लेकिन हर युग में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो इन मूल्यों को जीकर दिखाते हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में एक साधारण मेहनतकश परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा घर जहां रोशनी भी केरोसिन के दिए से आती थी और हर दिन सीमित साधनों में गुजारा होता था। करीब 6 साल की उम्र में वही बालक वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने लगा। हाथ में उबलती केतली, सामने खड़ी ट्रेन, कुछ ही मिनटों में कई गिलास भरकर बेचने होते थे, क्योंकि इसी से घर का गुजारा चलता था। और इसी रोजमर्रा की भागदौड़ में वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो सीख रहा था जिम्मेदारी, मेहनत, संघर्ष। दिन में स्कूल और शाम को काम, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस सादगी के बीच उसके भीतर एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की। 17 वर्ष की उम्र में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। बिना यह जाने कि आगे क्या होगा, उसने घर छोड़ दिया। पीछे छूट गया परिवार, मां का स्नेह और एक तय जीवन। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, क्योंकि उसके भीतर एक सवाल था, मैं क्या कर सकता हूं? अगले कई साल वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आश्रम, गुफाएं, कहीं ठहराव नहीं, सिर्फ तलाश। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान, ध्यान और साधुओं की सेवा, यही उसका जीवन बन गया था। इन्हीं वर्षों में स्वामी विवेकानंद के विचारों और रामकृष्ण मिशन के संतों का प्रभाव उस पर गहराई से पड़ा। बेलूर मठ, अल्मोड़ा और राजकोट जैसे स्थानों पर संतों से हुई मुलाकातों ने उसकी सोच को नई दिशा दी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन राजकोट में स्वामी आत्मस्थानंद जी ने उसे साफ कहा, तुम्हारा रास्ता समाज के बीच है, लोगों की सेवा में है, एकांत में नहीं। एक बार एक प्राकृतिक आपदा के दौरान वो कई दिनों तक गांव जाकर लोगों की सेवा में जुटा रहा। उसी अनुभव ने उसे सिखाया, सच्चा संतोष लेने में नहीं, देने में है। इन अनुभवों और संतों के मार्गदर्शन ने उसके भीतर यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन का उद्देश्य खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीना है। हिमालय की उस लंबी तलाश के बाद जब वो लौटा तो उसके सामने रास्ता साफ था, संन्यास नहीं, सेवा। अगले एपिसोड में सेवा से संगठन तक का सफर, एक स्वयंसेवक कैसे बना एक नेता।